ओम शांति। बाबा हमें कहते हैं कि जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं, खुद को अशरीरी आत्मा समझ पूरा दिन रहते हैं, तो यह बहुत बड़ी शक्तिशाली अवस्था है। इससे साक्षीपन की अवस्था बन जाती है। अब हम आपके सामने बाबा की कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं साक्षीपन के अवस्था के लिए। पहली पॉइंट है, जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? इसलिए सर्विस की सफलता इतनी है जितनी अधीनता से परे हरेक है। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियाँ भी सर्व प्राप्त हो जाती है और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, तो बंधन मुक्त हुए होना। दूसरी पॉइंट है, आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। तीसरी पॉइंट है, योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ है स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। चौथी पॉइंट है, मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे ना। आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। पांचवी पॉइंट है, जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाओगे? निरोगी। यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेंजेस देते हैं कीटाणु मारने के लिए, तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो एक सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का
और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। ये पॉइंट है, आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। पहले यह चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होगी। इस रीति से दूसरों की सर्विस अर्थात अपनी सर्विस, यह भी स्मृति में रखना है। अब हम साक्षीपन की स्थिति के लिए स्वमान का अभ्यास करेंगे। संकल्प करेंगे, मैं आत्मा दुनिया की बातों से न्यारी हूँ। मैं आत्मा संबंधों से न्यारी हूँ। मैं आत्मा अनासक्त हूँ। मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ। मैं आत्मा निमित्त मात्र हूँ। मुझ आत्मा का बाप साथी है। मैं आत्मा बंधन मुक्त हूँ। मैं आत्मा देह के आकर्षण से मुक्त हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं आत्मा साक्षी की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं आत्म स्वरूप न्यारी और प्यारी हूँ। मैं आत्मा दुनिया की बातों से न्यारी हूँ। मैं आत्मा संबंधों से न्यारी हूँ। मैं आत्मा अनासक्त हूँ। मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ। मैं आत्मा निमित्त मात्र हूँ। मुझ आत्मा का बाप साथी है। मैं आत्मा बंधन मुक्त हूँ। मैं आत्मा देह के आकर्षण से मुक्त हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं आत्मा साक्षी की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं आत्म स्वरूप न्यारी और प्यारी हूँ।